तो किसी और ऐसे पहाड़ पर नाजिल होता तो वो रेजा रेजा हो जाते। खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा हो जाते, टूट जाते। इसका मतलब है कि इल्म कुरान इल्म खुदा है, और इल्म खुदा का वजन कोई पहाड़ भी नहीं उठा सकता। अब अल्लाह कह रहा वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, अल्लाह के इल्म का वजन कोई नहीं उठा सकता, इसलिए कि अल्लाह का इल्म है और इतना वजनी कि उसका कोई वजन नहीं उठा सकता। लेकिन मैं हर मर्तबा अर्ज करता हूं कि कुरान का मिजाज ये है कि जहां ला है वहां इल्ला जरूर है। कह दिया वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। फौरन कहा इल्ला बिमा शाअ, हाँ वो उठा सकते हैं जिन्हें अल्लाह चाहे। जी सलामत रहे आप। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह के इल्म का फजल कोई नहीं उठा सकता, उसके इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता, मगर वो कर सकते हैं जिन्हें अल्लाह चाहे। यानी जिन्हें अल्लाह चाहे का क्या मतलब है? यानी जिन्हें अल्लाह ने तख्लीक की मंजिल पर उतना वजनी बनाया हो जितना खुद उसके इल्म का बन। सलामत रहे। बात पहुंच रही मेरे नौजवान दोस्तों तक। इल्ला बिमा शाह, सिवाय उनके कि जिन्हें अल्लाह चाहे। तो अगर लफ्ज शाह पर ही गौर करना है कि अल्लाह चाहे, तो ये तो तय करो अल्लाह चाहता कि नहीं है। तलाश करो ना कि अल्लाह किन्हें चाहता है। चाहने का मतलब मोहब्बत करना, तो तलाश करो अल्लाह किन से मोहब्बत करता है। तो अगर ये बात साबित हो जाए और उनका पता मिल जाए कि कौन है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। देखिए मैं बार बार कहता हूं ताकि आपको असबर हो जाए कि इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 6 अरब से ऊपर है और मुसलमानों की आबादी 1 अरब 70 करोड़ से ऊपर है। तो इस वक्त 1 अरब 70-75 करोड़ मुसलमानों का यह दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से और उसके हबीब से मोहब्बत करते हैं। सबका दावा यह है कि हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के महबूब से भी मोहब्बत करते हैं। कोई है ऐसा जो इस दावे को ना रखता हो? सबका दावा है, बच्चे से बच्चे तक और बूढ़े से बूढ़े तक सबका दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो दावा सबका है। बात ये कोई बड़ी नहीं है कि अगर कोई कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं। बड़ी बात यह है कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है। बड़ी आसानी सुना आपने ये जुमला। बात बड़ी यह है कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है। अल्लाह से तो सब मोहब्बत के दावेदार है, वो भी मोहब्बत करता है या नहीं? तो अब जिसे अल्लाह चाहे वही अल्लाह के इल्म का इहाता कर सकता। ये हदीस नहीं है कि डिबेट हो जाए, कुरान है, आयतुल कुर्सी, कि अल्लाह कह रहा है मेरे इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता मगर वो जिसे मैं चाहूं, इल्ला बिमा शाह, जिसे वो चाहे। यानी यहां पर इख्तिसास कायम हो गया, एक्सेप्शन कायम हो गया, इस्तिस्ना कायम हो गया कि कोई है कि जिसे अल्लाह चाहता है और उसे चाहता ही इसलिए ताकि वो उसके इल्म का इहाता कर सके। तो अब सिर्फ ये बात तलाश करो कि अल्लाह किन से मोहब्बत करता है, किन से मोहब्बत करता है। और जैसे ही उस शख्स का पता चल जाए तो फौरन उसके दर पर सर तस्लीम खम करके कह देना अच्छा तुम हो कि जिसके पास अल्लाह का इल्म है। देखिए अदल का तकाजा है। मैं आपसे पहले हलफ लेना चाहता हूं कि मैं ये बात सही कर रहा हूं या नहीं, कि जैसे ही पता चल जाए कि कौन है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, तो जैसे ही मालूम हो कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, तो ये बात समझ जाना कि यही वो है कि जो अल्लाह के इल्म का इहाता कर सकता है अल्लाह के हुक्म के तहत। तो जब मालूम हो जाए इसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, तो फिर उसके दर पर सर तस्लीम खम करके यकीनन अदब से, एहतराम से, मवद्दत से, अकीदत से ये कहना तो बनता है ना अच्छा आप हैं जिनके पास अल्लाह का पूरा इल्म है, तो लाइए अपना हाथ, हम आपके हाथ पर बैठ करते। अदल का तकाजा तो यही है ना। है मेरे साथ तैयार हैं कि उस शख्स का पता लगाया जाए कि कौन है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता, जिसको अल्लाह चाहता। मैं अपने मकतब की किताबों के ढेर लगा दूं, अपने मकतब की किताबों की रवायतों के ढेर लगा दूं
ये रवायत, ये रवायत, ये रवायत, ये रवायत कि किसे अल्लाह चाहता है, किसे अल्लाह चाहता है, किसे अल्लाह चाहता है, तो बात घर वालों की हो जाएगी, जानिबदारी की हो जाएगी। आलम इस्लाम की सबसे बड़ी किताब से दिखाओ अल्लाह किसे चाहता है। थक रहे हैं आप, बीच बीच में बोल के रुक जाते। आइए दिखाते आलम इस्लाम की सबसे सही तरीन किताब, सही तरीन किताब। बुखारी साहब इरशाद फरमा रहे हैं और ज़हीन मजमा बैठा हुआ, हसास मजमा बैठा हुआ, पहले लफ्ज से पहुंच जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी अलैहि रहमा, सहीह अल बुखारी, बाब मनाक़िब मुर्तज़ा लिख रहे हैं। खुश हो जाइएगा, देखना चाहता हूं किसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, किसका हाथ बुलंद होता है। इमाम बुखारी ने लिखा कि पैगंबर ने कहा कल अलम दूंगा। जो फरमा रहे ना, कहा कल अलम दूंगा उसे जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा दिल कहता है कि जहां तक जब लफ्ज आया होगा कि कल अलम दूंगा उसे जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे, सारे सुनने वाले खुश हो गए होंगे। अच्छा, हमें मिलने वाला, हमें मिलने वाला, हमें मिलने वाला है ना। हम और आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हम वहां थे, हम तो वहां थे ही नहीं। तो वहां जो थे वो खुश हो रहे होंगे ना। पैगंबर ने कोई काफिरों से थोड़ी कहा था कि कल अलम दूंगा। चलिए, जो नहीं समझे उनसे पूछ लीजिएगा। ये 4-5 लोग जो हाथ उठा रहे हैं ना मजलिस के बाद, इनसे पूछ लीजिएगा कि मैं कह क्या रहा था। एक तारीख इस्लाम में एक वाक़या मशहूर है कि एक काजी उल कुज़्ज़ात बनाए गए। एक बादशाह ने एक साहब को काजी उल कुज़्ज़ात बनाए, चीफ जस्टिस। बड़े आलिम आदमी थे। कुछ लोग उनसे शरारत करने लगे, कुछ उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा ये काजी उल कुज़्ज़ात बन गए तो कैसे इनको डिग्रेड किया जाए। बादशाह के पास वो लोग बैठे, कहने लगे भाई क्या अजीम शख्सियत को आपने काजी उल कुज़्ज़ात बनाया, तो हम चाहते हैं कि जुमे का खुतबा ये दे। जो काजी उल कुज़्ज़ात बने थे उनकी ज़बान में लुकनत थी, उन्हें खुतबा देना ही नहीं आता था। और ये शरीर लोग जानते थे कि ये खिताबत नहीं कर सकते, ये खुतबा नहीं दे सकते। तो कहा कि यही तरीका है बादशाह के सामने इनको डिग्रेड करने का। कहा कि भाई हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब से, काजी उल कुज़्ज़ात साहब से, आज की बात नहीं हो रही, मैं अंग्रेजी में तर्जुमा करके बताया है। चीफ जस्टिस का मतलब काजी उल कुज़्ज़ात, ये 400 साल पहले का वाक़या बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान था ही नहीं। ये बात याद रखिएगा। हाँ, वो ज़मीन थी कि जहाँ पाकिस्तान है। तो कहा कि भाई हम चाहते हैं इनसे खुतबा सुना जाए। अब वो खुतबा दे नहीं सकते थे। बादशाह ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, इस दफ़ा हम जुमे की नमाज में हम भी आएंगे। काजी उल कुज़्ज़ात साहब से कहा कि भाई जैसे ही सब मजमा जमा हुआ, काजी उल कुज़्ज़ात भी आ गए। बादशाह ने कहा आप खुतबा इरशाद फरमाइए, जाइए मिंबर खाली है, खुतबा इरशाद फरमाइए। इनको खुतबा आता ही नहीं। खैर बादशाह ने कहा, आमिर ने कहा, तो कुछ आमिर तो ऐसे गुजरे। बादशाह ने कहा तो ये मिंबर पे बैठ गए। मिंबर पे बैठे, बैठते ही मजमे से पूछा तुम सब बताओ मैं अभी क्या कहने जा रहा हूं। सबसे पूछा तुम्हें पता है मैं अभी क्या बोलने जा रहा हूं? सबने कहा नहीं पता। कहने लगे मैं ऐसे मजमे से क्या खिताब करूं जिसे यही नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं। ये कह के मिंबर से उतारा है, मजमे को जलील कर दिया। मैं ऐसे मजमे से क्या खिताब करूं जिसे यही ना पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं। ये कह के मिंबर से उतारा। अब जो उनको जलील करने के मूड में थे वो परेशान हो गए, वो खुद जलील हो गए, ये तो हमारे हाथ से निकल गए। दूसरा जुमा आया तो बादशाह से उन्होंने कहा कि अब आज इनसे कहिए खुतबा दे। और मजमे से कह दिया अब जो ये पूछे ना कहना हाँ हमें पता है। वो बैठ गए और बैठ कर उन्होंने पूछा तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूं? सबने कहा हाँ मालूम है। कहा जब सबको पता है तो मुझे बोलने की जरूरत क्या है? वो मिंबर से नीचे आ गए।
खाजा सब जानते हैं तो फिर मुझे क्या बताने की जरूरत है, सब जानते हैं। मैं वो नीचे आ गया, उन्होंने कहा लो फिर हाथ से निकल गया। तीसरा जुमा आया, का बादशाह अब इनसे कहिए। तो ये मजमे को सेट कर दिया, आधे कहना कि मालूम है, आधे कहना नहीं मालूम। ये मिंबर पे आएगा तुम्हें पता है मैं क्या कहने जा रहा हूं। आधे ने कहा हमें मालूम है, आधे ने कहा हमें नहीं मालूम। उन्होंने कहा जिन्हें नहीं मालूम उनसे पूछ ले जिन्हें मालूम है। अब समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि जो समझ गए वो उनसे पूछ ले, जो नहीं समझे जो उनसे पूछ ले जो समझ गए। तो बात बातें जो हैं वो इशारों में होती है, समझने की जरूरत होती है। जो फरमा रहे हैं तो मेरा दिल कहता है कि जैसे ही कहा होगा कल अलम दूंगा उसे जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे, बहुत से दिल खुश हो गए होंगे। अच्छा हम भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। बहुत से लोग खुश हो गए, अच्छा हमें। लेकिन जुमला जैसे ही आगे बढ़ा सबको चुप लग गई, इसलिए कि पैगंबर ने कहा कि वो तो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई तगोदो, कोई जिदोकत, कोई जिदोजहद, कोई घर से निकलने की बात नहीं। बस सिर्फ नजर करो सुबह खैबर कि अलम मिलता किसको है। जिसको अलम मिल जाए समझ लेना उससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसी के पास तो अल्लाह का इल्म है। उसी के पास तो अल्लाह का इल्म, इसलिए अल्लाह उसे चाहता है। और शाह का दूसरा मतलब कि जो अल्लाह की मशीयत है, जो मशीयत खुदा है, ये तो बात उससे भी आगे बढ़ गई कि हमारे इल्म का वही अहाता कर सकते हैं जो हमारी मशीयत है। मशीयत है, आप चुप हो रहे हैं, इतनी आसान बात है कि भाई अल्लाह की मशीयत है कौन? खुद अल्लाह जिनके बारे में कह रहा है मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद तुम तो वही चाहते हो जो हम चाहते हैं, तुम और कुछ नहीं चाहते मगर वो जो हम चाहें। तो कह दिया वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता मगर जिसे अल्लाह चाहे। तो खैबर में बताया कि अल्लाह किसे चाहता है, वो है अली। और इसलिए अली ने मिंबर पर बैठ के कहा कि सिर्फ मुझसे सवाल करना, हमसे सवाल करना, सिर्फ हमसे सवाल करना। तो अब कोई हो जो अल्लाह के इल्म का वजन उठाए। आप पता नहीं कहां, मैं वहीं हूं जहां से मुड़ा था, इसलिए कि वजन इल्म खुदा उतना ही है जितना वजन ज़ात खुदा। इसी तरह अम्र का नाजिल करने वाला है अल्लाह, तो अम्र का वजन भी कोई मामूली वजन नहीं है। इस अम्र के वजन को भी वही उठाए जिसे अल्लाह चाहे। यानी कहां आप चले गए? मैंने यहीं से तो गुफ्तगू मोड़ी थी कि अम्र नाजिल करने वाला तो समझ में आ गया वो अल्लाह है, लेकिन किस पर अम्र नाजिल हो रहा, अम्र नाजिल किस पर हो रहा उसे तलाश करो। तो वो कोई हल्का नहीं होगा, वो उतना वजनी होगा जितना अम्र खुदा वजनी है, जितना अम्र खुदा वजनी है। उसका कल्ब उतना वजनी होगा जितना अम्र खुदा वजनी है। क्यों? इसलिए कि अम्र खुदा में सिर्फ किस्मतों के फैसले ही नहीं उतर रहे। अब कुरान कह रहा तुम्हें पता है ये अम्र मैं क्यों नाजिल करता हूं? जो है सुनने के लिए का अम्र, यह नुज़ूल अम्र तुम्हें मालूम है क्यों नाजिल करता हूं? लितालमू, ताकि हम तुम्हें बता दे, तुम जान लो। क्या जान लो? अरबी के 2 जुमले पढ़ रहा हूं और सूरह तलाक की आखिरी आयत के आखिरी जुमले और आसान जुमले। हम इसलिए अम्र नाजिल करते हैं लितालमू, ताकि तुम जान लो। क्या जान लो? अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इसने दाद दी है, जिसने सुभान अल्लाह कहा उसको सलाम है। अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। का हमारे नुज़ूल अम्र का मकसद ये है ताकि हम तुम पर यह साबित कर दें हम हर काम कर सकते हैं। हमारे नुज़ूल अम्र का मकसद ये है ताकि हम तुम पर साबित कर दें कि हम ही हर शय का इल्म रखते हैं। हाँ, जीते रहे, सलामत रहे।
यानी अम्र जो उतर रहा है खुदा के लिए। मेरा जुमला समझने की कोशिश कीजिएगा और आपकी समातों पर मुझे इतना भरोसा है कि अगर आप तक जुमला ना पहुंचा तो मेरा कसूर होगा, आपका नहीं होगा। और खुदा ऐसा करे कि मैं जुमला आप तक पहुंचा सकूं। अम्र 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 के नुज़ूल का मकसद यह है ताकि अल्लाह ये साबित करे कि मैं ही कादिर हूं, ताकि अल्लाह पूरी इंसानियत पर यह साबित करे कि मैं ही आलिम हूं। यानी अम्र उतर रहा है, उस अम्र में अल्लाह की कुदरत भी है, अल्लाह का इल्म भी है। जी सलामत रहे, जीते रहे जिसने जुमला महफूज किया। मैं शुक्रगुजार हूं उसका, इसलिए कि जुमला बड़ा मुश्किल था। अम्र जो नाजिल हो रहा है उस अम्र में अल्लाह की कुदरत भी है और अल्लाह का इल्म भी है। अब अम्र को देखते जाओ, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं है अम्र की नजर आए, लेकिन सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि जैसे अम्र उतर रहा है, कोई चीज उतर रही, अब उसे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कहां जा रहा है कहां जा रहा है कहां जा रहा है कहां जा रहा है कहां जा रहा है। जहां चला जाए उसके पास कुदरत खुदा भी गई है, इल्म खुदा भी गया। जीते रहे, जहां अम्र खुदा गया है उसी के पास कुदरत खुदा गई है, उसी के पास इल्म खुदा गया। इसलिए कि अम्र के नुज़ूल का मकसद ही है ताकि अल्लाह सब पर साबित कर दे कि मैं ही हर शय पर कुदरत रखता हूं, मैं ही हर शय का इल्म रखता हूं। तो अब जिसके पास अम्र आ जाए, जिसके पास अम्र आ जाए, जिसके पास अम्र आ जाए, अभी नहीं कहता जुमला, सवाल करना चाहता हूं। मैंने कहा ना पहला मोहम्मद तो समझो। सवाल यह है कि रसूल के दौर में अम्र किस पर उतर रहा था? जाहिर सी बात है रसूल पर। दौरे रसूल में, दौरे नबुव्वत और रिसालत मुस्तफा में अम्र उतर रहा था ना, तो किस पर उतर रहा था? मुस्तफा। तो अब मुस्तफा पर अम्र उतरा है तो अम्र कुदरत भी लेकर उतरा है, अम्र इल्म भी लेकर उतरा है। तो मुस्तफा के पास कुदरत खुदा भी है, मुस्तफा के पास इल्म खुदा भी है। तो चूंकि कुदरत खुदा है इसलिए बैठे बैठे इशारा किया, दो टुकड़े हो जा। जीते रहे आप, सलामत रहे आप। चूंकि कुदरत खुदा अम्र के जरिए मुस्तफा पर उतरी है, तो अब कुदरत खुदा अल्लाह ने मुस्तफा तक भेजी, तो मुस्तफा के पास इख्तियार है, कह दे दो टुकड़े हो जा। कहा ही नहीं, यूं किया। तो भाई गुलाम तो वही होता है जो आका के इशारे को समझे। ऐसे इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। और इशारे में कुछ और बात भी शामिल थी, वो बाद में पता चला कि एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा इधर गया। यानी इशारे में ये अम्र था कि आधा हिस्सा मशरिक की तरफ जाए, आधा हिस्सा मगरिब की तरफ जाए। और फिर उसके बाद इशारा किया, फिर मिल गए। बता दिया कि हमारे इशारे की देर है, हमारे इशारे की देर है। जैसे चांद दो टुकड़े हुआ, ये तो बहुत दूर है, तुम तो सामने हो। जो फरमा रहे ना, तो अब कुदरत खुदा बजरिया आम्र ज़ात मुस्तफ़ा पर नाजिल, मुस्तफ़ा को पूरी कायनात के एक एक जर्रे पर इख्तियार मिल गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जुमला कहते हुए, आप पता नहीं कहां बैठे। मुस्तफ़ा को इज़्न खुदा के तहत कायनात के जर्रे जर्रे पर इख्तियार मिल गया। मुस्तफ़ा जर्रात तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए, चांद तुम्हारे लिए, सूरज तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए। आसमान के सितारे बड़ी चीजें हैं, जमीन के क्या है? ये सितारे तुम्हारे लिए मुसख्खर, ये चांद तुम्हारे लिए, ये सूरज तुम्हारे लिए, ये जमीन तुम्हारे लिए। सुनते हैं ना नात के मिसरे, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। तो जिसके लिए उठ रहे हो, जिसके लिए आए हो, उसे पहचानो भी तो। ये कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे लिए, ये जमीन की तह तुम्हारे लिए, ये खला, ये फजा तुम्हारे लिए, ये सातों आसमान तुम्हारे लिए। ऐ मुस्तफा, कोई नहीं देखेगा सातों आसमान, तुम देखो।
कोई नहीं पहुंचेगा सातों जमीनों तक, तुम पहुंचोगे। हर जमीन पर तुम्हारा इख्तियार है, हर जमीन पर तुम ही मालिक अम्र हो। चांद को चाहो तो टुकड़े कर देना, जिस सूरज को हम मशरक से निकाल के मगरिब में डुबोएं, तुम उसे मगरिब से वापस पलटा लेना। वो सितारे कि जिस एक सितारे में 1,00,000 जमीनें आ जाएं, वो सितारा जिस एक सितारे में इस जैसी 1,00,000 जमीनें आ जाए। कब बैठा है मुसलमान, इधर बैठा ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, आए मुझसे अभी बात करे कि अल्लाह है कौन, तू पहचाना या मैं पहचाना? छोटी सी दुनिया का खालिक समझा हुआ तूने अल्लाह को। चाप निकलो जरा, इन खलाओं और फजाओं को चीरते हुए जरा सा आगे तो जाओ, परवाज तो करो, तुम परवाज तो करो। तुम अभी शहबाज की परवाज ना समझे, तुम्हें कहां से परवाज समझ? जाओ निकलो, हुदूद ज़मान और मकान से बाहर जाओ, हुदूद ज़मान और मकान से बाहर जाओ। देखो कि जहां पर सितारे टके हुए हैं, जहां पर कहकशाने हैं, जहां पर यूनिवर्स है, जहां पर गैलेक्सीज हैं, जहां पर क्लस्टर्स हैं, जहां पर करोड़ खरब सितारे हैं, वहां तुम्हारी जमीन दिखाई भी नहीं देती। अब बैठे तुम छोटी सी जमीन को लेकर, जिसे अल्लाह ने दुनिया का नाम दिया है। दुनिया जिसे तुम खुद दुनिया कहते हो। दुनिया का मतलब दना का मतलब जिससे ज्यादा कोई जलील शय ही ना हो, जिससे ज्यादा कोई पस्त शय ही ना हो, उसे दुनिया कहते हो। उस दुनिया जैसी पस्त तरीन जगह पे बैठे हुए हो और कह रहे हो कि मुस्तफा तुम जैसा, शर्म नहीं आती? नहीं समझ रहे मुस्तफा को, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात खल्क की है, जिसके लिए अल्लाह ने ज़र्रे को खल्क किया। याद निकलो, देखो ऐसे सैयारे हैं, तुम्हारी जमीन इतनी सी है कि एक सूरज निकलता है रोशन हो जाती है। कुछ सैयारे इतने बड़े हैं कि एक सैयारे में 1,00,000 सूरज निकलता है, तब जाके जमीन मुनव्वर होती है। सब मिलके अल्लाह अकबर कहते थे तो क्या ही बात। ऐसी बड़ी बड़ी जमीनें, 1,00,000 सूरज निकलता है, तब जाके वो जमीन मुनव्वर होती है। इतनी सी जमीन लिए बैठे हुए हो और अभी भी मुस्तफा समझ में नहीं आ रहा। ज़र्रे पर तुम्हें इख्तियार दे दिया, खला पर तुम्हारा इख्तियार, फजा पर तुम्हारा इख्तियार, सातों आसमान पर तुम्हारा इख्तियार, सातों आसमान पर तुम्हारा इख्तियार, जमीनों पर तुम्हारा इख्तियार, इंसान पर, जिन पर, तुयूर पर, वहूश पर, समंदर पर, खुशकी पर, दरी पर, सहरा में, रेगिस्तान में, नखलिस्तान में, पहाड़ों पर, एक रेगिस्तान के जर्रे पर तुम्हारा इख्तियार है। दरख्त को कहोगे उड़ता हुआ आ जाएगा, इसलिए कि तुम पर हमारा अम्र नाजिल हो रहा है और अम्र के जरिए हमने कुदरत तुम तक भेजी है। जिस दरख्त को कहोगे उड़ता हुआ आएगा, तुम उससे कहोगे बोलो, वो बोलेगा। हम नहीं कहेंगे दरख्त से कि बोलो, इसलिए कि हम तो इतने बड़े हैं कि हम सिर्फ तुमसे कहते हैं बोलो, हर किसी से नहीं कहते कि बोलो। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहलियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। यो जो फरमाया आपने, कायनात के जर्रे पर तुम्हारा इख्तियार है। जमीन से आसमान तक, आसमान से खला तक, खला से फजा तक, फजा से सिदरा तक, सिदरा से तूबा तक, तूबा से काबा कौसैन तक, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब जमीन आसमान, हर जगह तुम्हारा इख्तियार है। इसलिए कि हमने तुम पर अम्र नाजिल किया और अम्र में हमारी कुदरत है। जिस तरफ को कहोगे उड़ता हुआ आएगा, कहोगे वापस जाएगा, कहोगे बोलो, वो बोलेगा। जो जानवर गुजर रहा हो, चाहे उसकी कोई भी बोली हो, तुम कहोगे अरबी बोल, वो अरबी बोलेगा। तुम्हारे हाथ पर आकर अली 5 किताबें सुनाएगा, 114 सहीफे सुनाएगा अली, इसलिए कि तुम पर हमने अपना अम्र नाजिल किया है। अम्र में हमारी कुदरत है। गिनाने चला जाओ, तकरीर आगे बढ़ती चली जाए कि कुदरत में है क्या क्या और क्या क्या मुस्तफा को मिला। हर शय पर इख्तियार मुस्तफा को मिल गया। मुर्दे को जिंदा करे, जिंदा को मुर्दा करे, सब पर इख्तियार मुस्तफा को मिला।
अब ये इख्तियार कहां तक है, कैसे पता चले? कुछ तो मुस्तफा ने दिखा दिया, कुछ तो मुस्तफा ने दिखा दिया, कुछ मुस्तफा के मुस्तफाओं ने दिखाया। जो है जमहूर बिन हकीम कहता है, कैसे सुनेंगे आप? जमहूर बिन हकीम कहता है, मैं घर से निकला, पहुंचा अपने चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत अक़दस में। कहा कि रअयतु तो अली इब्न हुसैन, कहा मैंने अली इब्न हुसैन को देखा, ज़ियारत की। क्या खुशकिस्मत हो तुम जमहूर बिन हकीम, क्या अच्छा नाम है जमहूर। यहाँ तो ऐसी लानती जमहूरियत है कि आवाम के हुकूक ही महफूज नहीं। तुमने कम से कम अल्लाह का चेहरा तो देखा। जमहूर बिन हकीम कहता है, रअयतु अली इब्न हुसैन, मैंने अपने मौला के चेहरे को देखा। रअयतु अली इब्न हुसैन, अली इब्न हुसैन को देखा। तवज्जो, वो कहता है मैंने देखा कद नबत लहू अजनिहतुन वरीशुन, अचानक मैंने बैठे बैठे देखा कि उनके जिस्म पर पर निकलना शुरू हुए। है साथ देने वाला कोई है? यकीन की कैफियत, यकीन की मंजिल पर कोई है? हाथ उठा के बताए किसको यकीन है। सलामत रहे आप, खुदा आपके यकीन में इजाफा फरमाए। कद नबत लहू अजनिहतुन वरीशुन, मैंने देखा एक बार परो बाल निकलने शुरू हो, परो बाल निकले। फतारा, एक बार मेरे मौला ने परवास की। कहां गए कुछ पता न चला। सुम्मा नजल, थोड़ी देर के बाद वापस आ गए, थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। मैंने पूछा मौला ये क्या है, कहां गए थे? कहा रअयतु जाफर तैयार अला इल्लियीन, मैंने अभी देखा कि हजरत जाफर तैयार आला इल्लियीन में प्रवास कर रहे। तो मैं उनसे मिलने गया और वापस आ गया। जमहूर बिन हकीम कहता है मैं हैरान हो गया। अगर कोई कमजोर यकीन वाला होता, लरज रहा होता, उसका हार्ट फेल हो जाता। दो चीजें करता वो, या तो बेहोश हो जाता या कहता ये जादू है ना, या तो बेहोश हो जाता मूसा की तरह, या अबू जहल की तरह कहता ये जादू है। कहता है कि मैं हैरान था, मेरी आंखें फटी हुई थी, और ऐसे आलम में मैंने पूछा, कहा कि हल तस्ततीउ अन तसअद, क्या आप ये इख्तियार रखते हैं कि अर्श तक चले जाएं? भाई पता नहीं जुमले आप याद भी रखते हैं, भूल जाते हैं। मैंने कहा कुछ इख्तियार मुस्तफ़ा ने दिखाया, कुछ मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ाओं ने दिखाया। कहा हल तस्ततीउ अन तसअद, क्या आप इस्तिदाद रखते हैं, क्या आप ये इख्तियार रखते हैं कि आप अर्श तक चले जाएं? जुमला सुनेंगे, जुमला सुनेंगे। इरशाद फरमाया, हाय हाय, पहले उर्दू पढ़ूंगा बाद में अरबी। हाँ, पहले एक लफ्ज पढ़ता हूं अरबी में, जो समझ जाएगा उसको मेरा सलाम। जैसे ही कहा कि आप अर्श तक जाने का इख्तियार रखते, कहा नहनु सनअनाहु, हम ये कैसे हो सकता है कि हम वहां तक ना पहुंच सके जिसे बनाया ही हमने हो। नहनु सनअनाहा, हमने अर्श और कुर्सी बनाया। कैफ़ा ला नक़दिरु अन नस्ततीउ अन नसअद इला मा सनअनाहु, ये कैसे हो सकता है जिसे बनाया ही हमने हो, वहां तक पहुंचने की हम में कुदरत ही ना हो, कुदरत ही ना हो, कुदरत ही ना हो।
नक़दिर। कि कैसे हो सकता है कि जिसे बनाया ही हमने, वहां तक पहुंचने की हम में कुदरत ही ना हो। फिर मौला ने कहा कि अल अर्शो वल कुर्सी लना, अर्श के बनाने वाले हम हैं, अर्श भी हमारे लिए है, कुर्सी भी हमारे लिए है। तो जहां अम्र जाएगा वहां कुदरत जाएगी। चंद लोगों ने बेशक कहा, हालांकि सब बेशक वाले हैं, लेकिन कहते कम लोग हैं। जहां अम्र जाएगा वहां कुदरत। तो पहले मोहम्मद ने कुदरत साबित की और चौथे मोहम्मद ने कुदरत साबित की। तो अम्र में सिर्फ कुदरत ही तो नहीं आती, इल्म भी तो आता है। तो किसी ने मुर्दे जिंदा करके कुदरत साबित की, जिंदा मुर्दा करके कुदरत साबित की, मर्द को औरत, औरत को मर्द बना के कुदरत साबित की। किसी ने आसमानों तक परवाज करके कुदरत साबित की, किसी ने दरिया को रोक कर कुदरत साबित की, किसी ने कश्तियों को रोक कर कुदरत साबित की, किसी ने दरख्तों से गुफ्तगू करवा के कुदरत साबित की। अब रह गया इल्म। इल्म कैसे साबित हो? तो अली ने बैठकर बताया, सलोनी सलोनी मेरे ही पास तो इल्म है। नारे हैदरी, जुबान के साथ दिल बोला, जमी बोली फलक बोला, आवाज़ बुलंद मिलके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। राय खशनूदी अली इब्न अबी तालिब बुलंदतर सलावत। फरमा रहे ना कि अली ने मिंबर पर बैठकर कहा सलोनी, इसका मतलब है अली ने साबित किया जो अम्र खुदा में इल्म